राधे 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 राधे। जो लोग राधे राधे बोलते हैं ना, उसका मतलब जानते हैं आप क्यों बोलते हैं? आप बरसाना जाओगे राधे राधे, टूपुर जाओगे राधे राधे, नंदगा जाओगे राधे राधे, सब राधे राधे क्यों बोलते हैं? आज मैं उसी राधे का मतलब बताता हूँ आपको। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई अनिल कश्यप। एक बार की बात है, 3 साधु हुआ करते थे जो यमुना किनारे रहा करते थे। उसमें एक वृद्ध साधु थे, 2 जवान थे। जो वृद्ध साधु थे ना, वो उनके गुरु थे और जवान थे उनके शिष्य थे। तीनों निकलते भिक्षा मांग के खाते, अपना आराम से उनकी जिंदगी चल रही थी। अच्छा, ठाकुर जी के परम भक्त थे वो तीनों। ठाकुर जी के बहुत परम भक्त थे। क्यों ना हम बरसाने चले, राधा रानी के दर्शन करें। और आज तक हम कभी राधा रानी के महल गए ही नहीं है। हमको राधा रानी के महल चलना चाहिए, बरसाने को चलना चाहिए। तीनों साधुओं ने चलने की तैयारी कर ली। तभी तो वृद्ध साधु थे ना, उन्होंने बोला कि भाई मेरी तो उम्र हो चुकी है, मेरी तो शरीर काम नहीं करता, और सुनना है राधा रानी के कार्य पर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ हैं, मैं तो उन पर चढ़ नहीं सकता। एक काम करिए, मैं यहाँ बैठ करके उनका नाम लेता हूँ, आप दोनों जाइए उनके दर्शन करके आओ, मैं यहीं से उनका नाम ले लूँगा। और दोनों जवान साधु राधा रानी के मंदिर बरसाने चल दिए। उस दिन उन्होंने रास्ते में कहीं भी भिक्षा नहीं मांगी। उनको बताते राधा रानी घर जा रहे हैं हम। तभी दूसरे ने बोला, हे भाई, और तो भूख भी लगने लगी, ऐसा कुछ करें, दोनों कुछ मांग लेते हैं और खाते हुए चलते हैं। अगला दूसरा बंदा बोलता है, दूसरा साधु बोलता है, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं हम, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी हमारा इंतजाम करेंगे खाने का, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, राधा रानी घर चलते हैं। दोनों राधा रानी के दर्शन किए, दोनों राधा रानी के दर्शन किए, दर्शन करके बड़े ही खुश हुए। दोनों को भूख लग रही थी, ना उन्होंने किसी से मांगा ना किसी को दिया, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। तभी उसे बोले कि भाई अब तो भूख लगी, अब तो कुछ खाने को मांग ले। उसे बोले नहीं, हम राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी हमें खिलाएंगी। लेकिन उनको उस दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। दोनों नटाई में सो गए, भूखे प्यासे दोनों सो गए। तभी राधा रानी जो वहाँ के गोस्वामी थे ना, उनके सपनों में आई, हे गोस्वामी उठो, मेरे 2 मेहमान बाहर भूखे बैठे हुए और आप सो रहे हो। उनके सपने में आई, आप उठो, दोनों खाने का इंतजाम करो। ये सब सपने में चल रहा है। राधा रानी गोस्वामी के सपने में आई है और इतना कहने के बाद गायब हो जाती है, अदृश्य हो गई। तभी घबरा करके साधु गोस्वामी उठे, उन्होंने देखा राधा रानी मेरे सपनों में आई थी और राधा रानी ने मुझसे किसी खाने के लिए बोला है। वो उठे, तुरंत ही राधा रानी के टाली पहुंचे। ऊपर जाकर देखते 2 साधु लेटे हुए हैं। दोनों, हे भाई उठो, दोनों को जगाया, हे भाई उठो, आप दोनों भूखे हो, मुझे राधा रानी ने बताया आप दोनों भूखे हो, उन्होंने मुझसे बोला है, चलो मैं आपको खाने के लिए करके आता हूँ, खाना खाइए। दोनों उठ जाते हैं और बैठ जाते हैं दोनों। तभी गोस्वामी भंडार कक्ष में जाते हैं, वहाँ से खाना लेकर के आते हैं और दोनों खाना खिलाते हैं और बताते हैं ये खाना मुझे राधा रानी ने बोला है आपको देने के लिए। गोस्वामी दोनों खाना खिलाते हैं और खाना खा चले जाते हैं। दोनों साधु फिर सो जाते हैं। दोनों साधु उन पर सो जाते हैं, कल यहाँ से निकलेंगे, रात बहुत हो चुकी है, खाना खा लिया, अब सुबह यहाँ से निकलेंगे कल। तभी राधा रानी दोनों साधुओं के सपने में आती है दोस्तों, बोलती है खाना खा लिया, माफ करना, हमारे गोस्वामी आपको खाना देना भूल गई, उनसे गलती हो गई है। साधु भाई नहीं 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 महाराज, नहीं राधा रानी, नहीं राधा रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, भोजन कैसा लगा आपको, आनंद आया भोजन करके आपको? ये राधा रानी बोलती है उनसे सपने में दोनों से। बोले हाँ राधा रानी, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सुनो, राधा रानी कहती है, अच्छा सुनो, गोस्वामी जी ने आपको खाना दिया था, लेकिन पान देना तो भूल गए, ये लो पान,
पान खाओ। दोनों साधु मिलकर पान दिया, दोनों ने पान खाया और बोला कि ठीक है आप दोनों आराम करो, मैं भी चलती हूँ। राधा रानी पान देकर चली गई। वो दोनों सो रहे थे, सब सपने हो रहा है, सपना चल रहा है ये सब। दोनों उठते, सुबह ठीक 4 बजे का टाइम होता है, दोनों की आँख खुलती है, उठ के बैठते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बोलते हैं एक साथ, रात सपने में राधा रानी आई थी। दोनों एक साथ बोलते हैं एक ही बात को। बोले हाँ, और हमको रात को पान भी दिया था, हमने पान भी खाया है। तभी नजर जाती नीचे का पान तुम्हारा रखा हुआ है। बस पान देख करके हाथ जो खड़े जाते बैठ जाते हैं, राधा रानी आप हमारे सपनों में अपने दर्शन दिए, हमसे हमें खाना खिलाया, पान भी दिया। दोनों ने पान उठाया, दोनों ने पान खाया, पान खाया और बोले राधे राधे। उन्होंने बस लास्ट में क्या राधे राधे। तो राधे राधे ये होता है दोस्तों, राधे राधे। अच्छा, हमारी राधा रानी ऐसी नहीं है, जब किसी को मेहमान बनाती है ना तो मेहमान नवाजी भी अच्छे से करती है। राधा रानी ने मेहमान नवाजी की। उन साधुओं ने तो मजाक में बोला था कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी मजाक बनेगी हमारा। देखो ये पता नहीं थी उनको, सच कहानी है सब कुछ, तुम सचमुच मेहमान हो। अरे तुमको ठाकुर जी ने भेजा है, और ठाकुर जी के मेहमान ठाकुर जी जो भेजेंगे, राधा रानी को इंतजाम कहना कैसे हो सकता है? नहीं। तो ऐसी है मेरी राधा रानी। आप उनसे अगर मिलकर देखो, सच्चे मन से मिलकर देखो एक बार, जाओ दर्शन करो एक बार राधा रानी के, फिर आपको राधा रानी क्या होती है। वो साधु पता है, वही साधु राधा रानी के अटारी पर रुक गए। बोले हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आज के बाद यहीं रहेंगे। बड़ी भूल है मेरी राधा रानी, एक बार विश्वास तो करके देखो। जैसे साधुओं ने विश्वास से कहा था कि हम मेहमान हैं उनके, हमारा खाने का इंतजाम राधा नहीं करेंगी, उस साधु ने बोला था ना। ऐसे आप भी विश्वास करके देख लो, राधा रानी कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती। विश्वास रखो राधा रानी पर, ठीक है। जय श्री कृष्ण।